अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे दोस्तों। सो गाइज, आज आप लोग ये हदीस सुनेंगे तो रो पड़ेंगे दोस्तों। आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहें दोस्तों। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग एक लाइक एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की खूबसूरत हदीस। हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जब आप बगैर किसी वजह से खुश हो या महसूस करो तो यकीन मान लो कि कोई आपके लिए दुआ कर रहा है या कोई आपके लिए दुआ ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है, इसी वजह से आप खुश हैं। जो औरत अपने शोहर की बुराई करती है वह अपने काम अकेले में अपनी इज्जत को खुद गंवाती है, बैठ जाती है। अल्लाह जफ़ी करने वाली औरतों अपनी शोहर के लिए शहजादी बनकर अपनी शोहर को शहजादा बनाकर खुद शहजादी बन लेती है। लोग बदलते नहीं हैं बल्कि वे इनकी निकाब बदल जाती है, और जब एक बार इनकी शख्सियत का हकीकत रंग नज़र आ जाता है तो कोशिश करें कि उनसे दोबारा रंगीन को बजाय किनारा बना लें। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला कि लोग सिर्फ बातों से ही अपने हैं। किसी के साथ तख्त पर बैठने से अच्छा है किसी आलिम के साथ ज़मीन पर बैठ जाएं। बहुत आजमाइश है शौहर और बीवी का रिश्ता जो एक दूसरे की ऐब को छुपाता है और किसी के सामने अपनी शरीर की सफ़र की बुराई नहीं करते। इल्म वो नहीं है जो तुम्हारी मकदम में हासिल हो, बल्कि इल्म वो है जो तुम्हारी अमल में किरदार में नज़र आए। वक्त, इज्जत और पर्दगारी वही है जो एक बार उड़ जाए तो फिर वापस नहीं आ सकता है। सोच अगर खूबसूरत हो तो अल्लाह ताला तकदीर भी बदल देते हैं। इस दुनिया में हर दोस्त को हर राज मत बताया करो, क्योंकि दोस्त भी दोस्ती होते हैं। बेटी अल्लाह की रहमत होती है और अल्लाह की रहमत कभी भी बोझ नहीं होती है। इबादत और मोहब्बत अगर मिलावट कर दिया जाए तो वो काबिलियत की मुकाम पर नहीं पहुंच सकता। जब इंसान जिंदगी की तलकों से थकने लगे तो आसान को उलझन होती है, नाराज से तकलीफ होती है। अगर मर्द करना गरीबी हो तो निशानी है, तो हमें अपनी गुर्बत पर फ़क्र करें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया है, लोग से डरना छोड़ दो, क्योंकि इज्जत और ज़िल्लत किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह जिस चाहे वही बेहतरीन होता है। सब्र, शुक्र और जिक्र सिर्फ चारों ये बड़ी दर्जा रखता है। सब्र मुश्किल को टाल देता है, शुक्र नेकी को बढ़ा देता है, जिक्र दरवाजे को खोल देता है और फिक्र गुनाहों को रोक देता है। ए मेरे अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हम हर रोज़ तेरे सामने हाथ फैलाकर इस यकीन के साथ मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारा दुआ को कबूल करने वाला नहीं है। जब भी दुआ मांगे तो अपनी औरतों देखकर नहीं बल्कि जब भी दुआ मांगे तो अपनी औकात देखकर नहीं बल्कि अपनी रब की सामने देखकर मांगे, अपनी रब की शान देखकर मांगे। हम लोगों को नेक बनना चाहिए और नेक दिखना चाहिए और नेक कहलाना चाहिए, और यह मुनाफिक का सबसे बड़ा आलम दर्जा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, इंसान का सबसे बड़ा और बेहतरीन अमल साफ करना और भूल जाना है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फरमान, इंसान को सबसे बड़ा बेहतरीन अमल माफ़ करना और भूल जाना है। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाए हैं, जब तुम्हारे दिल किसी से गले लगकर रोने तो चाहे तो कुरान पाक खोल लो।
मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया है, अपने दिन का कागज़ सदका देने से शुरू करो तो उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं जाएगी। जो इंसान ये समझ जाता है कि अल्लाह जो करता है वो हमारे लिए बेहतर करता है, वह कमाल का इनाम रखता है। जिस ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ झूठ हो जाता है, बंद हो जाता है, उस ज़बान से निकला हुआ हर दुआ कबूल हो जाता है। अपने अल्फाज को गुलाम बनाने से अच्छा है कि अपनी खामोशी को हुक्मरान बना लो। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग होता है। कपड़ा पकड़ पकड़ कर ले जाता है, उन लम्हत हो जाती है और अजीज हो जाती है। इबादत और कोई आंसू नहीं होती, वह हर उस आवाज़ को सुनता है जो मुखाबिलत दिल से निकली होती है। हंसते और मुस्कुराते रहो, और के लिए बल्कि सिर्फ अपनी औलादों के लिए। आपको हंसा मुस्कुराते देखकर उनकी जान में जान आ जाती है। अल्लाह ताला की मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है कि इतनी गुनाह के वजह भी अल्लाह हमें लोग को रब इज्जत देते हैं। माफ़ करना आसान होता है, लेकिन जब कुछ भुला जाते हैं बहुत मुश्किल होती है। कितनी अजीब बात है कि लोग बात पकड़कर इंसान छोड़ देते हैं। रिश्ते एक दूसरे की ख्याल रखने के लिए होती है, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। छोटा बनकर रहो तो बड़ी रहमत मिलेगी, क्योंकि बड़ा होने पर तो माँ भी गोद में उठा देती है, माँ भी बड़ा होने पर गोद से उतार देती है। बदनसीबियों की असलियत खुशनसीबी को ही मिल जाती है। खलक का हुक्म जब इंसान को आ जाए तो वह खलक और मलक दोनों को महसूस होता है। सिर्फ रब की जात ऐसी है जो माफ़ मांगने पर भी यह नहीं पूछते हैं कि गलती क्यों की थी। इज्जत इंसान की नहीं, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म होते ही इज्जत ख़त्म हो जाती है। गुस्सा और नुकसान दोनों बड़ा समझदार है। कमज़ोर को दबाता है और ताकतवर को से बढ़ाता है। सबसे खतरनाक बीमारी यादों की है, जो इंसान को उलझन में देर तक रखी रहती है। अपनी गर्मी का जायज़ा से क्या सिर्फ दुनियावी चीज़ों पर ही नरमी होती है, हम आखिरत की भी सोचनी चाहिए। कुछ लोग के पास कुछ भी नहीं होता, मगर वह फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। जानते हैं कि क्या, क्योंकि वह अल्लाह से अच्छा उम्मीद रखते हैं। बेशक वह सब कुछ अता करते हैं। उन लोगों की परवाह ना करो, दुश्मन है मोहताज ना लो। लोगों से हर अपनी हाथ होती है, लेकिन दिल भी उसी का अच्छा होता है जो सच बोलते हैं। अगर किसी का आंसू तुम्हारी वजह से गिर गया तो रोज़ा महसूस उसकी दर्जा रहेगा। इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ दर्द अपनी आँखों में और कुछ दर्द अपनी मुस्कुराहट में छुपा लेता है। रिश्ते और ताल्लुक़ की निशानी एक फ़ना है, जिसके लिए दौलत की नहीं महज एहसास की ज़रूरत होती है। जब तुम पर बुरा वक्त आए तो यह मत करना कि कोई तुम्हारे काम आया था, बस यह देखकर ही शुक्र अदा करना कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। चीज़ों के सामने और बेहतरीन होने का इंतज़ार ना करो। ज़िंदगी हमेशा पेचीदा रहती है। खुश रहने की आदत डाल लो। वक्त हर एक जैसा नहीं होता। मुश्किल से इंसान को निकलने वाला ज़ात सिर्फ अल्लाह है। तौबा का बर्तन चाहे कितना भी बार क्यों ना टूट जाए, उस टूटे हुए बर्तन को खुदा के पास ले जाओ करो तो वो आला जब्बर भी हो जाता है, वो उसे दोबारा बना देंगे। खामोशी और इबादत दोनों इंसान का कीमत
इजाफा ही कर देगा। वक्त की वक्त पर कदर करो, वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है जो आपको दोबारा वक्त दे सकेगा। खुदा को सबसे बेहतर समझ लो, ऐसी बीमारी से जो इंसान को किसी कलीब नहीं छोड़ती है। शख्स अखलाक बोलने से वक्त इंसान को याद नहीं आता है कि सुनने वाला को यह अल्फाज कब तक याद रहेगा। इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसका चाहने वाला उससे बना देता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है, हमेशा ज़िंदगी में ऐसे लोग को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। अच्छा वक्त उन्हें होता है जो किसी का बुराई नहीं सोचते हैं। जब शोहर अपनी रूठी हुई बीवी को प्यार से मनाता है तो अल्लाह पाक को उसकी यह अदा बहुत ज़्यादा पसंद होती है। किसी के आने से या जाने से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी के निर्भर जितना उनकी बात पर होता है। फतेह करने के लिए जंग जरूरी होती है, नहीं हुक्म अल्फाज करने के लिए इंसान का झुक जाना ही ज़रूरी होता है। गलतफहमी अगर ज़्यादा देर तक दिल में रखें तब बाद गुलामी को जमा हो जाता है और बाद गुलामी फलों का बयान बन जाती। पूरी दुनिया को साफ रखने दो, अगर माँ बाप राजी हैं तो तुम बादशाह हो। जिंदगी के सारे मांगो, सब सारे लोग को खुशी मांगो, सबसे पहले माँ बाप की इच्छा और खुशी मांगो। चाहे कितने भी बूढ़े हो जाए मगर घर सबसे मजबूत सूत्र पर बाप ही होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो एंड तक यहीं तक बस। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एक शेयर लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखना।